जय माता दी, जय माँ काली। आज कल को महाशिवरात्रि है, तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। महाशिवरात्रि को ये परी साधना करें, एक दिवसीय। और अपना जो है संकल्प जो है, उस संकल्प में आप परी को बोलिए कि आपका ये मनोवांछित कार्य करने के लिए आप ये साधना कर रहे हो। उसके बाद जो है 11 माला कर दीजिए। व्रत रख के कीजिएगा अगर कर सकते हैं। अगर व्रत रख के नहीं कर सकते तो फिर भी 11 माला जो है रात्रि को जप कीजिएगा। महाशिवरात्रि की रात को इसका जप होगा 11 माला। और इसको मनोवांछित कोई भी कार्य हो आपका, उस कार्य को करने के लिए आप इसको संकल्प में बोल सकते हैं। आपने क्या करना है, संकल्प लेना है। रात्रि को आपने 11 बजे बैठ जाना है, ठीक है ना। और संकल्प लेना है कि जल देवता जी को साक्षी मान के मैं संकल्प लेता हूँ कि आज मैं परी की 11 माला करूँगा। ये 11 माला मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा ये फलाना कार्य जो है सिद्ध हो जाए। इस कार्य के लिए मैं ये आज साधना कर रहा हूँ। इस साधना के दौरान मैं 11 माला पूर्ण करूँगा और 11 माला के बाद ही मैं ये साधना जो है साधना स्थल से जो उठूँगा, ठीक है ना। उसके बाद 11 माला कर दीजिए। 11 माला करके जो है अपने स्थल से उठ जाइए। अपने बेड पर सोना है बेड पर सो जाइए, धरती पर सोना है धरती पर सो जाइए। आपका वो कार्य सिद्ध होगा, जरूर होगा। अब ये नहीं कि 1-2 दिन में हो जाएगा, महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि शक्ति जो है उस कार्य को सिद्ध करने के लिए अपनी कार्रवाई जारी कर देती है। इनको भी काफ़ी कुछ करना पड़ता है, तब जाकर कार्य सिद्ध होता है। और अगर आप इस परी को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको जो है नियम पूर्वक जो है इसकी साधना करनी पड़ेगी। तो महाशिवरात्रि से 1 माला डेली कीजिए। अगर इस परी को सिद्ध करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि से 1 माला डेली कीजिए इसकी। और कम से कम कितनी कौन सी माला जप करनी है, ये आपको व्हाट्सएप पर जो व्यक्ति दीक्षित होकर साधना करेगा उसको बता दिया जाएगा। अगर नहीं कोई दीक्षित होकर साधना करना चाहता है तो मंत्र मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपने गुरु के निर्देश में साधना कीजिएगा। हाँ, अगर आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है मेरी चैनल पर डाले हुए किसी भी साधना से, जो आप अपनी मर्जी से करते हो बिना गुरु की देखरेख से, तो उसका हमारा चैनल जो है किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा और ना ही हमारी कोई जिम्मेदारी होगी। अपने गुरु के निर्देश में साधना कीजिए। और जो दीक्षित होकर साधना करना चाहता है वो हमारे पास आकर व्हाट्सएप के जरिए साधना कर सकता है। अभी कोई ऐसा हमारे पास आश्रम नहीं बना है कि जिसके कारण जो है हम आपको अपने पास साधना करवा दें। तो अभी आपको अपने घर पर ही रहकर साधना करनी होगी। दूसरी बात, ये मंत्र जो है अगर आप सिद्धि करने जा रहे हो तो ये मंत्र जो है थोड़ा सा तामसिक प्रवृत्ति की परियां है ये, ठीक है ना। आपका कार्य तो बड़ी जल्दी सिद्ध करती है। और अगर आप इसको लगातार कंटिन्यू रोज जपते हो तो भैया 1 महीने में जो है आपके सारे, अगर आपका कारोबार ठीक नहीं चल रहा, आपका किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, तो ये सब कुछ ठीक करना शुरू कर देती है। पर इनको संभाल के रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये तामसिक परियां हैं। और अगर आप कुछ गलत ऐसा करते हो तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ये परियां जो है ये तो गलत नहीं करेंगी, पर इनके साथ और भी कई परियां चलती हैं जो इस मंत्र के प्रभाव के कारण वश में आकर आपका नुकसान भी कर सकती है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आप कोई साधना करें तो गुरु के निर्देश में करें। क्योंकि गुरु जो है आपको सीधा ये साधना नहीं करने को देगा, गुरु आपको और भी साधनाएं करवाएगा। सुरक्षा कवच आपको जो है सिद्ध करवाएगा, आपके पीछे कोई बड़ी शक्ति सिद्ध करवाएगा आपको, जिसके कारण जो है ये कोई भी शक्ति आपका नुकसान ना कर सके। पर आप जो है अपनी मर्जी से साधना करने लग पड़ते हो। और कोई भी परी यक्षिणी अप्सरा की साधना जो है यहाँ पर हमारे चैनल पर कोई ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। हाँ, साधना आपको करवाई जाती है स्टेप बाय स्टेप अगर आप करना चाहते हो, और कोई ट्रांसफ़र नहीं होता। आप खुद सोचो, कोई इतनी बड़ी शक्ति को सिद्ध करके आपको क्यों ट्रांसफ़र करेगा? अपनी मेहनत कोई देगा? नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा, ठीक है ना। हाँ, कई बार कुछ तांत्रिक होते हैं जो आप लोगों को परी यक्षिणी अप्सराओं के नाम पर मूर्ख बना देते हैं और कोई ऐसा भूत जो है आपकी तरफ भेज देते हैं जो आपको दुखी कर देता है। और बाद में आपसे दुखी होकर आप जो है तांत्रिकों के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनको पैसा देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए किसी का भी कोई भी चीज़ लेकर कभी ना खाए। अगर आपको कहता है इससे ट्रांसफ़र हो जाएगा तो कभी भी उससे कोई चीज़ लेकर ना खाए। और ना ही अपना बाल या अपना कोई ऐसी चीज़ उसको दे जिससे कि आपको बाद में नुकसान उठाना पड़ जाए। चलिए मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, पहले मंत्र सुन लीजिए।
सावन में फूल केकती केवड़ा, सुगंध भरे आंख परी डाक परी, अपने आंगन में मुस्कान भरे, मोहम्मदा वीर का बुलावा संदेश, मेरे सम्मुख हाजिर हो कारज करे, ना करे तो 1,80,000 फेरे पैगंबर की आन। ये मंत्र है, ठीक है ना। इसमें जो है रात्रि को जब आप पाठ कर ले तो सामने जो भोग रखे, बर्फी का रख लीजिए, कोई भी भोग रख लीजिए, पान रख लीजिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको जो व्हाट्सएप से मिलेगी, अच्छे तरीके से आपकी सारी विधि जो है व्हाट्सएप पर मिलेगी जब आप दीक्षित होकर साधना करोगे। फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आपको कोई बच्चा जो है साधना करके कोई नुकसान ना उठाए। पान ले लीजिए, मिठाई ले लीजिए और सामने रख के साधना कीजिए। जो एक दिवसीय साधना है वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। पान रख लीजिए, बर्फी रख लीजिए, थोड़े से काजू रख लीजिए, ठीक है ना। और वो जो है इमली का जो वृक्ष होता है 11 माला करने के बाद वहाँ पर चढ़ाइए और उनसे विनती कीजिए कि कृपा जो है मेरा कार्य सिद्ध करे। ये तो है एक दिवसीय की साधना। और अगर आप साधना सिद्ध करना चाहते हैं तो लंबे समय तक करना पड़ता है साधना को, तभी कोई साधना सिद्ध होती है। आप खुद सोचो, आजकल रास्ते में चलती एक लड़की पटाई नहीं जा रही और आप परी को पटाने की कोशिश कर रहे हो, परी ऐसे थोड़ी पट जाएगी, परी के लिए भी पीछे घूमना पड़ेगा भाई। आजकल किसी लड़की को सेट करना पड़े तो कम से कम 1-2 साल तक उसके पीछे लगना पड़ता है। जो अच्छे चरित्र वाली लड़की होगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो बुरे चरित्र वाली होगी उसको तो अब 1 महीना, ठीक है ना। उसी प्रकार भूतनी, प्रेतनी, पिशाचनियाँ ये तो भाई जल्दी सिद्ध हो जाती है, पर उसके बाद आपका सारा जीवन नर्क बन जाएगा क्योंकि बुरी चीज़ें हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा देंगी और ज़्यादा नुकसान करेंगी आपका, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा आपको। और जो व्यक्ति परियों की साधना करते हैं उनमें किसी न किसी प्रकार का जो है काम उत्तेजना बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या परी तो सिद्ध नहीं होती। घर के आसपास कोई मरी हुई लड़की जो पिशाचनी मरी हुई है ना, वो आ जाती है और वो उससे बड़ा प्रेम करती है, बड़ा प्रेम जाल भी उसके ऊपर फेंकती है कि भाई मैं परी हूँ, परी हूँ। और वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है कि मेरे पास परी आ गई और उसके पीछे लगा रहता है। जब वो ऐसी तैसी फेर देती है जीवन में, तब रोते हैं, फिर गुरु को ढूंढते हैं। तो ठीक है ना, ऐसा आप लोग मत करिए जो नए साधना में आ रहे हैं। अपना आराम से गुरु के निर्देश में ही साधना कीजिए। और जल्दी में कोई साधना नहीं सिद्ध होती। जल्दी में क्या होता है, बुरी शक्तियाँ पीछे लगती है आपका ऐसी तैसी फेरने के लिए, और जिस समय आपको पकड़ देती है ना तब आपको पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, ठीक है ना। तो जय माता दी, माता रानी आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए।